गोरखपुर सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची। उत्तर प्रदेश रण के 4 चुनाव पूरे हो चुके हैं। मैं बता दूं, चारों चरण में आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा और सपा के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब दोस्तों 5वां चुनाव है अयोध्या में, जिस पर सबकी नजरें होंगी अयोध्या में। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ भी लड़ने वाले थे लेकिन नहीं लड़ सके, गोरखपुर वापस आ गए। अब फिलहाल हम गोरखपुर के छोटे काजीपुर में मौजूद हैं। छोटे काजीपुर में हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम जनता है और उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर सदर की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्या कुछ हो सकता है इस बार गोरखपुर सदर में। इसी सवाल के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आपसे पहला सवाल, सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी हूँ। जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, बहुजन समाज से आप जुड़े हुए हैं और चंद्रशेखर रावण भी यहाँ से मैदान में उतर गए हैं। क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, गोरखपुर में जो लड़ाई हमारी है वो हमारी डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के अलावा कोई दूर दूर तक नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि गोरखपुर मंडल की 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभा में किसी भी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गोरखपुर 322 शहर विधानसभा से ख्वाजा शमसुद्दीन साहब को प्रत्याशी बना करके हम मुसलमानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसको देखते हुए गोरखपुर 322 शहर विधानसभा का हर एक मुसलमान ख्वाजा शमसुद्दीन साहब के साथ पूरी ईमानदारी से लगा है और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से योगी जी को 15 से 20 हज़ार वोटों के अंतर से हरा रहे हैं और ख्वाजा शमसुद्दीन साहब जीत के जा रहे हैं। आपने बोला योगी जी को हरा रहे हैं। चलिए, योगी जी की हार तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए, बसपा नजर क्यों नहीं आ रही है, सामने आकर के विरोध क्यों नहीं कर रही है? जी, 2007 की आप बात कर लीजिए। 2007 में भी ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक चमत्कार करते हुए फुल बहुमत से सत्ता में आई थी। साइलेंट क्यों है वोटर्स, फिर कारण क्या है? हमारा वोटर साइलेंट इसीलिए है क्योंकि वो जो है जहां वोट देने जा रहा है ना, वहां अपनी ताकत दिखा रहा है। जब 10 तारीख को गणना होगी तब पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। प्रचार में तो नजर आना चाहिए था ना। वो हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग ज्यादा, हम लोग पैसे वाले तो है नहीं, हम लोग गरीब दबे कुछ लोग की राजनीति करते हैं। अब जिसके पास पैसा भरा है, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो लुटा रहे हैं। हम लोग साइलेंट तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। 10 तारीख को आपको रिजल्ट सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनती है, जिसकी भी बनेगी, बगैर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन लिए सरकार नहीं बनेगी। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। इनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का क्या स्कोप नजर आ रहा है आपको? चंद्रशेखर आजाद जी का देखिए, चुनाव है, 2 दिन के लिए शहर में रहेंगे। शहर की जनता भी जानती है, ये तो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले लोग हैं, हवा में उड़ने वाले लोग हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं नहीं, ज़मीन पे रहेंगे नहीं, तो ज़मीन के लोगों को ना जनता चुनेगी। चलिए ठीक है, एक हमारे साथ आज़ाद पार्टी से भी सपोर्टर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अब्बास गाजी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का। ठीक है, जी, मेरा आज़ाद सवाल समाज ये है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार चुनावी रण में आ चुके हैं। ठीक है, जब यहाँ पे नामांकन किया तब भी हमने देखा काफी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि बाहर ही आकर के गोरखपुर में कैसे लड़ेंगे? किसने कह दिया बाहर ही हैं? आप बताइए, लोग कह रहे हैं बाहर किसने कह दिया बाहर ही हैं? भाई है तो उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ ठीक है, यूपी के हैं, गोरखपुर के नहीं। क्यों? गोरखपुर से क्यों लड़? ये कहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश का आदमी किसी भी विधानसभा में जाके चुनाव नहीं लड़ सकता? जनता कह रही है बाहर। भाई जनता की बात छोड़ी, जनता भी तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, गोरखपुर की बात बताइए ना, गोरखपुर से कैसे लड़ेंगे? फिर भाई हमने तैयार किया है, हमने 5 साल लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया रोड पे, हमने दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए संघर्ष किया है। और ये समाज हर जगह है, ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में नहीं है, यहाँ भी सारी आबादी मौजूद है। तो जिनके लिए हमने काम किया है, लड़ाई लड़ी है, तो वो साथ देने को पूरी तरीके से तैयार है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो हमारे साथ इस टाइम डिबेट दे रहे हैं, देखिए गोरखपुर में इस वक्त जो बीएसपी का प्रत्याशी है वो डमी कैंडिडेट है। अच्छा, बेचारे को वैसे ही बलि का बकरा बना दिया गया, उसको चुनाव में प्रत्याशी बना के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लड़ाई यहाँ पे जो है सिर्फ 2 व्यक्ति में है। कौन कौन? एक महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी और एक चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, और गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है
जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी का नेतृत्व है पूरे प्रदेश से लेकर देश में, क्या नेतृत्व है कि वो एक ऐसा योद्धा है जिसने हर समय अपना घर परिवार त्याग करके समाज के बीच में आके समाज की लड़ाई लड़ी। तो जनता ने भी मन बना लिया कि नहीं, अब इस नए नौजवान को हम मौका देंगे और उनको उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ बदल सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, बसपा तो नॉर्मल साइलेंट वोटर्स में आ रहे हैं। और अच्छा, आपने कह दिया ना बसपा को, आपने भी महसूस कर लिया कि बसपा साइलेंट वोटर में है। जनता कह रही है, मैंने नहीं कहा। अभी आपने तो कहा, ये तो बाद में आप कह रही हैं, आपने कहा कि बसपा जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। रही बात समाजवादी की, देखिए समाजवादी को भी यहाँ पे कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। कहीं समाजवादी आपको दिख रही है किसी भी हद में? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी इसलिए बड़ी भूमिका में है क्योंकि देखिए, अगर योगी जी के सामने कोई मुकाबला करने को तैयार है दमदारी से, तो उसका एक नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी और उनके लोग, जो गोरखपुर में भी मुकाबला कर रहे हैं और पूरे देश में भी मुकाबला कर रहे हैं। असली में अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी निभा रही है। भाई 5 सालों में देखो, विपक्ष में बड़े बड़े जो नेता हैं, विपक्ष के जो दल थे, कौन बोला आज तक? पिछड़ों में आरक्षण का घोटाला हुआ, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने किसी ने मुंह खोला? CNRC में किसी ने मुंह खोला? आज वो लोग बड़े बड़े वोटों के, चाहे मुसलमानों के चाहे दलितों के ठेकेदार बने रहे, लेकिन 5 साल में CNRC में कितने मुसलमान जेल गए, कितने लोगों को लाठी पड़ी, कितने लोगों की मौत हुई, आज तक मुंह से नहीं बोला गया। अच्छा, पिछड़ों के आरक्षण में घोटाला हुआ उसी लखनऊ में, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 6 महीने से पिछड़े नौजवान और उनके महिलाएं, उनके जो है नौजवान साथी वहाँ पे लखनऊ में 6 महीने से धरना दे रहे थे, खुले आसमान को छत बना के और ज़मीन को अपना घर बना के। आज तक तो कोई नहीं गया। एक वाहिद आज़ाद समाज पार्टी थी जिसने संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाया, जिसकी वजह से 69,000 भर्ती में जो घोटाला हुआ था उसको सरकार ने बहाल किया। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हाथरस को लेकर के। कांग्रेस लगातार ये दावा करती है कि भाई हाथरस का जब केस हुआ तो सबसे पहले प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुंची, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचे थे, बाद में। ये तो नेशनल मीडिया में हर जगह है, आप देखो ना जाके। सबसे पहले अगर हाथरस में पहुंचने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोगों को खोने का दर्द क्या होता है। हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक तत्पर है। भाई बहन हमारी है ना, हमारे समाज के, हमें दुख होगा कि दूसरों को होगा? बताओ। महिलाओं की बात हो रही है, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशिया है, मैं MIM की पूर्व महिला महानगर उपाध्यक्ष हूँ। ओके, अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है चुनावी माहौल है, किसकी तरफ पड़ रहा है? फिलहाल तो सबका एक ही मुद्दा है कि बीजेपी हारे। बीजेपी हारे। ये बता रही हैं कि ओवरऑल सबका मुद्दा यही है कि बाकी के लोग भले थोड़ा थोड़ा बट रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर जो है कुठारा खा। हम लोग अगर क्षेत्र में आए हैं तो हम सब एक ही मंशा लेकर आए हैं कि हमें हमारे अंदर कौम का जो तकलीफ है, कौम का जो दर्द है, वो लेकर हम अपने बीच आए हैं। क्यों नाराज? और भाजपा से इसलिए नाराजगी है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला सरकार बीजेपी का है, सबसे ज्यादा ठगने वाला सरकार बीजेपी का है। क्यों? कुछ कारण? सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो भी मतलब जितना भी क्षति महिलाओं को पहुंची है, या रोजगार को पहुंची है, या गरीबों को पहुंची है, वो सब बीजेपी के द्वारा पहुंची है। किसी की कोई भी सरकार हो, लेकिन इतनी खराब सरकार अभी तक नहीं आई थी। अच्छा जी। अच्छा, तो मैं अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हिजाब कंट्रोवर्सी, उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आप महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर भाजपा वाकई में ऐसे मुद्दों पर जो है वो जानबूझ के कार्य करे? भाजपा को अपने घर में झांकने का मौका नहीं मिलता है। भाजपा को पहले अपना देखना चाहिए कि क्या उन्होंने काला धन लाया या अदर जो वादे किए वो पूरा किए नहीं किए। बोल दिया जुमलेबाजी। 1 मिनट, सब जुमलेबाजी है। अब हम हर बार में आप मुस्लिम को मुद्दा बनाते हैं, हर बार में आप मुस्लिम को मुद्दा बनाते हैं। मुस्लिम बहनें क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं, उनकी शादी कैसे हो रही है, उनका तलाक कैसे हो रहा है? क्यों आप अपने अंदर की कमियां ना देखते हुए हमारे अंदर की कमियां देख रही हैं? मेरे घर की माँ क्या पहनती है, मैं क्या पहनती हूँ, ये मैं डिसाइड करूँगी या यहाँ खड़े लोग डिसाइड करेंगे? मुझे जो पसंद रहेगा मैं वो पहनूंगी। ठीक है, और भी हैं, आप भी बताएंगे कुछ? क्या लहर है इस समय? चलिए ठीक है। फिलहाल अभी हमने आज़ाद समाज पार्टी के सपोर्टर हैं जो अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात की, बसपा के भी जो भाई साहब हैं उनसे भी बात करी। अब हमारे साथ भाजपा से भी लोग जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है? जी, जुबैर आलम खान। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लहर किसकी है? लहर भाजपा की है। तो आप बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए सर कि
फिलहाल भाजपा का पलड़ा कहा जा रहा है कि कुछ कम नजर आ रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसमें थोड़ा 19-20 नजर आ रहा है। जी नहीं, उसमें से हम लोग 200 सीट जीत चुके हैं। 200 सीट जी 200 सीट जीत जी। चुके हैं। अरे भाई, ये तो बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं खुद इटावा, मैनपुरी और करहल से आ रही हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि भाई सपा के सपोर्टर्स हैं अच्छे। पिछली बार भी जब पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तो सपा कहती थी कि हमारी पूरी सीट निकल गई है, लेकिन सुपाड़ा साफ हो गया। वहाँ 125 सीटें हमारे पश्चिम से निकाला था 126 में। जी तो अच्छा, यानी इस बार ओवरऑल ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो 4 चरण हुए हैं, आगे के 5वें और 6वें चरण की बात करें, 6ठे चरण में गोरखपुर में चुनाव है। गोरखपुर की क्या स्थिति है? गोरखपुर की तो स्थिति साफ है। 9 विधानसभा 9 हमारे पक्ष में रहती है हमेशा। यहाँ से आज तक कोई और दोबारा कोई जीता ही नहीं है। जी, लेकिन ये भी इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई रिपीट नहीं करती है सरकार। इतिहास बदल जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। भाजपा का नाम ही है कि इतिहास बदलना। अच्छा जी, तो इतिहास अभी तक, चलिए बताइए क्या क्या बदला है आपने 5 सालों में? 5 सालों में सड़क बदल दी, लाइट नहीं आती थी, लाइट 24 घंटा आ रही है। आयुष्मान कार्ड दिया, गरीबों को जो गरीब से भूखे मरते थे उनको अनाज फ्री दिया, महीने में 2-2 बार अनाज दे रहे हैं। आप 5 साल में देख लीजिए, कोई भी गरीब आदमी 5 साल में भूख से नहीं मरा है। जो 12 से 17 साल में आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए कितनी मौतें भूख से हुई थी। लोग कह रहे हैं अनाज तो देते हैं, लेकिन उसमें नमक में जो है वो पत्थर मिल जा रहे हैं, कांच मिल जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि वो नमक सब ले जा रहा है, सपा के भी लोग ले जा रहे हैं, बसपा के लोग भी ले जा रहे हैं, तो उनको तो पत्थर नजर आएगा। अच्छा। लेकिन जनता को पत्थर नहीं नजर आया, वो सिर्फ सपा वालों को नजर आएगा, उसमें पत्थर है नमक में। चलिए, एक सवाल और है हमारा। एक बड़ा सवाल ये है कि 5 तारीख 5वां चरण जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो अयोध्या में होगा। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ने वाले थे, अब गोरखपुर आ गए। मैं आपसे कारण जानना चाहती हूँ, क्यों अयोध्या से नहीं लड़े? वो तो जमीन है आप जमीन है वहाँ पे, ठीक है, ये उनका घर है। यहाँ की जनता की पुकार थी कि योगी जी गोरखपुर से ही लड़े, अपना घर छोड़ के ना जाएं। उनकी जनता की आवाज़ पे वो गोरखपुर आए हैं लड़ने। जनता की आवाज पे आए हैं, ये ऐसा तो नहीं है अपनी बात आप जनता पे डाल दे रहे हैं? जनता की आवाज से नहीं आए हैं, वो साधु संतों की डर से गोरखपुर आए हैं। अयोध्या के साधु संतों ने उनके स्वागत में हर चीज ले आए थे। कहा योगी जी आप आइए, हम आपको पहुंचाएंगे कि मंदिर में घंटा कैसे बजाते हैं। इसीलिए डर के मारे वो गोरखपुर भाग के आए। बचा लो गोरखपुर वालों मेरी इज्जत, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। ऐसा ना हो कि हार जाऊं, बेइज्जत हो जाऊं, घंटा बजाना पड़े, इसलिए वापस गोरखपुर आए। आप इनसे ये पूछिए कि योगी जी को कभी आज तक जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं कोई उनको हरा पाया है? बार से सांसद रह चुके जी, क्यों इंदिरा गांधी नहीं हारी, वीर बहादुर सिंह नहीं हारे? हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर हराएंगे, ख्वाजा शमसुद्दीन को विधायक बना करके पार्लियामेंट में भाई पहुंचाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। पर बात करते हैं मुद्दे। देखिए, गोरखपुर से इन्होंने कहा कि ख्वाजा शमसुद्दीन को जिताएंगे। मैं लिख देता हूं और 10 तारीख को ये हमसे मिलेंगे। अगर वो 5000 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो वो आके हमसे मिल लेंगे। अच्छा। वो 2000 नहीं पाएंगे, मैं 5000 का वादा कर। एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है सर। हाँ, सपा सरकार, हाँ क्या बोल रहे हैं? सपा सरकार 6000 प्लस यहाँ से लेके वो सपा वाले भी मिल गए हमें। अभी यहाँ भाजपा भी है, भाजपा भी है, बसपा भी है, सपा वाले। हाँ, तब तो भाजपा क्या कर दी है गोरखपुर में? क्या कर दी आप बताइए? वो तो आप बताओगे भैया। गोरखपुर देखना क्या कर दिए। आइए गोरखपुर में क्या क्या चीज़ है। हमारे तुर्कमानपुर में आप आइए, नागरिक में वहाँ पे नगर निगम में 2 बार कैंप में हम लोग का एप्लीकेशन डाला जा रहा है। जो आ रहा है वहाँ पे वसूली कर रहा है, ना वहाँ का शौचालय सही हो रहा, ना कुछ। रोड देख रहे हैं आप। भाजपा वाले सर यही है, इनसे शिकायत कर दीजिए आप। मौका है, दस्तूर है, सब कुछ यही दस्तूर है। तो वो ये अभी तक नार्मल की रोड है जो कब्रिस्तान वाली, वो अभी तक नहीं बनी है। ये पता है। सड़कों की समस्या है, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? वो सपा वाले। हम सपा वाले हैं। क्यों सपा? क्योंकि अच्छा बोलिए बोलिए। देखिए, जो इन्होंने कहा कि जो रोड नहीं बनी है वहाँ भाजपा का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ सपा के पार्षद हैं। मोहल्लों का काम पार्षद करवाते हैं। फंड तो पूरा मिला है, लेकिन पार्षद लोगों ने काम नहीं कराया, बदनाम करने के लिए भाजपा को। भाजपा ने कहा कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार में क्यों? फंड उनको पूरा मिल रहा। वहाँ के पार्षद अनंत चौधरी हैं, आप उनसे सवाल पूछे क्यों नहीं बना है, क्यों नहीं बनवा रहे हैं?
सपा कर रही है। वो आप हमारे जहाँ भी कैंडिडेट हैं भाजपा के पार्षद, आप वहाँ जाके देखिए सारे काम हुए हैं, जो फंड आया सारा काम हुआ है। बताइए। सरकार में ये है, सरकार में ये है, मेयर इनका है, उप मेयर इनका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आम लोगों की होगी, जिम्मेदारी इनको लेना होगा ना। ये क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं करते? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, आप पार्षद से पूछिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं साहब। ये देखिए, मैं आम बिल्कुल, आप ऐसा पार्षद क्यों चुनते हैं? अधिकार है मेरा, आप नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा सुनिए, तांत्रिक अधिकार है आप मेरा। ऐसा पार्षद क्यों, आप ऐसा पार्षद क्यों चुनते हैं? चुनावी मुद्दे पे बात कर लीजिए भैया, कहाँ आप लोग सड़क के उसमें डिबेट में कर रहे हैं? हाँ? बीजेपी वालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं 2 राशन पे भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे आए जुबैर भाई, मैं 2 राशन पे इनका जवाब दे दूं। मेरे जुबैर भाई ने कहा है कि मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 राशन फ्री दिया है। जी क्यों दिया है ये भी तो बताइए। हलक फाड़ के जैसे ये कह रहे कि मैंने 2 राशन दिया, उसी तरह हलक फाड़ के कहिए ना, हलक फाड़ करके ये भी कहिए कि मैंने 2 राशन क्यों दिया। आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश और प्रदेश की जनता भुखमरी की कगार पर आ गई और इसलिए आप उसको 2 राशन दे रहे हैं। अभी आपने कहा भुखमरी से कोई मेरी सरकार में नहीं मरा, भुखमरी से नहीं मरा, लेकिन आप एक चीज बताइए, आपके मुख्यमंत्री जी कहते थे कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा। जी बिल्कुल बनाइए, लेकिन ये भी तो बताइए कब्रिस्तान की लाशें कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाती हैं, शमशान की लाशें शमशान से बाहर क्यों गई, उनको नदियों में क्यों बहाया गया? ठीक है, कोरोना को लेकर के सवाल कर रहे हैं आप। इन्होंने कोरोना को लेके कहा, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कोरोना था, सिवाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी, इनके अखिलेश यादव, मायावती कहीं नजर आई आपको? कहीं एक भी या मायावती जी या उनके कार्यकर्ता या सपा के कार्यकर्ता या सपा मुखिया, कोई भी उत्तर प्रदेश अपने घर से बाहर नहीं निकला सिवाय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। चलिए, अब मेरी बात आप कर लेते हैं। अभी चंद्रशेखर रावण भी जो है वो मैदान में है, उनको लेकर के क्या लगता है आपको, क्या योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, रावण से जहाँ तक आपने बात किया है, उसका तो सिर्फ रावण दहन होता है, बाकी तो हम कुछ नहीं जानते। भाई साहब, देखिए, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को हम रोक नहीं सकते, न किसी की भाषा को रोक सकते हैं। देखिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए है ना, ये चिल्लम चिल्ली वाले मामले में हम पहले न कभी आए हैं न कभी आएंगे। चूँकि मुझे जानकारी नहीं थी यहाँ इस तरीके से माहौल होगा, 2 बातें हैं करके मैं जा रहा हूँ। सबसे मेन बात ये है कि हमारे जाने के बाद आप इनसे पूछिएगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं फ्री में राशन बांटा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये फ्री का 5 किलो राशन कितने लोगों की ज़िंदगी बसर करेगा, कितने लोगों की ज़िंदगी चलाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है रोज़गार देने की, जो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, बेरोज़गारी का, ठीक है। हर वो नौजवान पढ़ लिख के आज तैयार हुआ है लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं इनसे चैलेंज करता हूं, इनसे वादा करता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी कहती है कि ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हर वो व्यक्ति और हर वो परिवार सरकार को 50 किलो अनाज अपने पास से खरीदने का दम, खरीद के देने का दम रखता है, अगर वादा करे कि हम हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। रोजगार की बात पर फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा। और सुनिए, मैं चैलेंज करता हूं कि इसी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, गोरखपुर में भाई साहब आए हैं, भाई साहब अगर अपने इस कैमरे के माध्यम से अपनी बात को बताएं कि क्या इनके जानने में पूरे 5 साल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकारी नौकरी मिली हो, जो कह दे कि नहीं भाई साहब हाँ मैं सरकारी नौकरी पाया हूं। अगर ये फ़ोन करके मिला के बात करा दें इस कैमरे के सामने कि वो कोई कह दे कि नहीं मैं सरकारी नौकरी पाया हूं, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, रोजगार के मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा सोच लो। अब आप सोच लो कि अगर ये गोरखपुर में इस तरीके से एक आदमी नहीं निकाल पाएंगे तो सोचो इस तरीके उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो। चलिए ठीक है, तो फिलहाल अभी जैसा कि हमने जनता से बात की है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हैं कि लोग जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के परेशान है। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे पर भी लगातार चर्चा हो रही है और फिलहाल गोरखपुर की जनता फिलहाल इन मुद्दों पर वोट करने वाली है। बता दें आपको कि 3 मार्च को वोटिंग होने वाली है और 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। तो फिलहाल रिजल्ट में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता क्या सोचती है वो आपके सामने है। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए गोरखपुर सिटी न्यूज़। नमस्कार।